हाथरस की घटना पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। सीएम योगी ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी घटना को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य की तलाश की जा रही है। इस पूरी घटना पर बात करने के लिए अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोढिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जिस तरह से ये हाथरस की जो घटना सामने आई है, अभी ये खबर मिली है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? आकांक्षा जी, कल शाम को यानी 1 मार्च को शाम को लगभग 4:15 बजे थाना सासनी, जो कि जनपद हाथरस का एक थाना है, उसमें पुलिस को सूचना मिली कि पास में गांव नौजरपुर में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मार दी है। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और उस व्यक्ति को वहां से अस्पताल के लिए रवाना किया। रास्ते में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब जानकारी करने में पता चला कि इनका नाम अमरीश शर्मा था और इनको एक दूसरे पक्ष के व्यक्ति गौरव और उनके 3 साथियों ने मिलकर गोली मारी थी। घटना जो है कल सुबह दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच में विवाद हुआ था, जो कि गांव में जो इनका खेत है उसके बीच में एक जो धार्मिक स्थल है उस पर दोनों पक्ष आए हुए थे। महिलाओं का विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों के अन्य लोग भी आ गए और उसके 2-3 घंटे पश्चात इस आरोपी ने और उसके साथियों ने अमरीश शर्मा को गोली मारी। अब से करीब 3 वर्ष पूर्व भी इन दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। तब अमरीश शर्मा द्वारा अपनी बेटी के से छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई थी और उस गिरफ्तारी के पश्चात यह व्यक्ति बेल पर बाहर आके और बहराइच में कहीं काम कर रहा था। तो ये जो कल की घटना है, उस घटना में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कई टीमों का गठन किया गया और घटना के लगभग 6-7 घंटे के अंदर मुख्य आरोपियों में से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जो है कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मुझे विश्वास है कि अन्य अभियुक्तों को भी पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेगी। जी, आप जानकारी दे रहे हैं कि एक आरोपी को अभी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी इसके अलावा कई आरोपी और हैं। मुख्य आरोपी समेत ऐसे 3 आरोपी हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं। सर, इसको लेकर आप क्या जानकारी देंगे? कब तक इनकी गिरफ्तारी हो सकेगी? देखिए, इनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर इनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई हैं और इस दौरान अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य जनपदों की पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसलिए मैं आपको जो है आश्वस्त कर सकता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी, इसको देखते हुए सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने भी देखिए आरोपी के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश जारी किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये बहुत जरूरी है, जिससे एक स्ट्रांग मैसेज और लोगों के बीच भी जा सके? देखिए, आपकी बात सही है। हम ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं और पुलिस उसी दिशा में कार्य कर रही है। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और सभी जो कार्रवाइयां हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध की जानी चाहिए, अपेक्षित हैं और जिससे जनता में संदेश जाए, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी ये हो जाता है क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, तो उसके बाद सीएम योगी भी पूरी सख्ती के मूड में है इन अपराधियों के खिलाफ और इसीलिए ये निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किया गया कि इन आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से एक के बाद एक ये घटना बढ़ रही है, उसको देखते हुए जरूरी है कि इन आरोपियों के अंदर एक भय बैठाया जाए, जिससे इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई ऐसे अपराधियों के विरुद्ध की जानी आवश्यक है और हम लोग कर रहे हैं। ये सभी घटनाएं जो घटित होती हैं, उसके बाद पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि त्वरित मौके पे पहुंचे, घटना का संज्ञान ले
आरोप जो पीड़ित परिवार से जानकारी हासिल करे, उसके पश्चात अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे। इन्हीं सब लोगों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा कल भी त्वरित प्रयास किए गए थे, जिसका परिणाम है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तुरंत हो भी गई। अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी और परिवार के सभी लोगों से पुलिस संपर्क में है और वो भी बड़े जो है फोन करके जो उनके पास उपलब्ध जानकारी हमें दे रहे हैं। मौके पे मैं भी गया था, मेरे एसपी भी गए थे, रात भर हमने समय गांव में बिताया, उन लोगों से जानकारी प्राप्त की, अगल बगल के लोगों से भी जानकारी प्राप्त की। उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है और ऐसी किसी भी घटना में पुलिस का रुख अपराधियों के विरुद्ध सख्त रहेगा, जैसा कि हमारे शासन का और हमारे अधिकारियों का निर्देश भी है। और यहाँ हम सभी प्रतिबद्ध हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई इस प्रकार के अभियुक्तों के विरुद्ध करें। जी, लेकिन जिस तरह से अब एक के बाद एक ये घटनाएं घट रही हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम इन घटनाओं को देखते हुए उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि ऐसी कोई भी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बिना किसी समय का नुकसान किए तुरंत जाए और कार्रवाई आरंभ करे। पिछले सभी प्रकरणों में आपने देखा होगा और अभी भी जहां कहीं पर भी सूचना मिलती है पुलिस जाती है और सभी केसेस को वर्कआउट करती है। इस केस में भी पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। और जो 3 साल पहले की छेड़खानी की बात ये लोग कर रहे थे, तभी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। और इन दोनों पक्षों के बीच में जो पहले आकांक्षा जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इन तरह के अपराधियों पर आप भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो जनता के बीच एक स्ट्रांग मैसेज जरूर जा सके।